Gems and jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी तरह का सवाल कर सकते हैं, किसी भी परेशानी के बारे में जान सकते हैं। ख़ास करके वो लोग जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनका मकान नहीं है, आपको बिज़नेस करने में कोई परेशानी हो रही है, या आपको पढ़ाई करने में आपका दिल नहीं लग रहा है, आपको बेचैनी है या किसी तरह की बीमारी है, अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, आपकी सर्विस नहीं लग रही, किसी भी तरह की अगर परेशानी है तो आप प्रोग्राम जवाहरात में कॉल करके सवाल का हल जान सकते हैं। वो नाज़रीन जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके पास आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए हुए नंबर पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं। हमारे दूसरे नाज़रीन जो बेंगलोर और उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। और हमारे जो दूसरे नाज़रीन हैं विशाखापट्टनम के, उनके लिए ये खुशखबरी है कि इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर वहाँ पे भी हमारा एक ऑफिस खुल रहा है। तो वो विशाखापट्टनम या आसपास के अज़ला से जो नाज़रीन ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे जाके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में अजीम हस्ती इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब को कई एक इनामात से नवाजा जा चुका है। तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। इसी वजह से डॉक्टर साहब को किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है। एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट भी हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले नाज़रीन, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जब भी आप हमें कॉल करें, अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपने मोबाइल या लैंडलाइन से सवाल कीजिए। जब आपका सवाल पूरा हो जाए, डॉक्टर साहब से बात हो जाए, उसके बाद अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आजकल जो आपने देखा, आपके पास भी बहुत से केसेस आते होंगे, जो शादियों में प्रॉब्लम हो रही है, उसके पीछे वजूहात क्या है, हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एम रज़ा आप लोगों का जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब जो आपने जो सवाल किया शादी को लेकर, शादी में मुश्किलात बहुत से हैं। एक है मुश्किल शादी का डिले होना, दूसरी मुश्किल है शादी के बाद दोनों में झगड़े होना, परेशानियाँ, मुश्किलात, तलाक तक की नौबत आना, खुले की नौबत आना। ये सारे बहुत चल रहे हैं हमारे समाज में। आज के 20 साल पहले अगर किसी का तलाक होता या खुला होता तो सारे लोग परेशान हो जाते कि 100 बार सोचते कि ये काम सही है या गलत है, कैसे करना है, क्या करना है। क्योंकि हमारे शरीयत में, हमारे मज़हब में हर चीज़ के लिए हमें ताकीद की गई है, हर चीज़ के लिए मुकाम दिया गया है, समझाया गया है। हमारे पास थियरी की शक्ल में अल्लाह ताला का मैसेज कुरान करीम भी आया है, और प्रैक्टिकल शक्ल में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हमें बताया कि कुरान क्या चीज़ है, अल्लाह का मैसेज क्या है। तो हमारे सामने बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि हमने सवाल किया शादी को लेकर, शादी में क्या होता है, ये एक होता है डिले। जब स्पेशली जब लड़कियों की शादी देर होती है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, हर जगह पे घूमते हैं, वहाँ पर गए, यहाँ पर गए, वहाँ पे दरगाहों में गए, वहाँ पे गए, हर जगह घूमते रहते हैं कि कहीं से भी कहीं बच्चे का रिश्ता जम जाए, बच्ची की शादी हो जाए। आते हैं, कहते हैं हमने फलां जगह के पास गए थे, हम वहाँ पे गए थे, यहाँ पे गए थे, वहाँ पे जाके आए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं आया, शादी नहीं हुई। ये दूसरा होता है शादी के बाद मुश्किल। शादी के बाद क्या होता है, लड़का और लड़की में छोटे छोटे बातों में क्या होता है, बड़े शामिल हो जाते हैं, बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं। लड़का लड़की अगर हैप्पी रहना भी चाहते हैं
तो बड़े अपने मुफाद के लिए बच्चों की ज़िंदगी से खेल लेते हैं, बच्चों की ज़िंदगी को परेशान करते हैं। ये बात क्यों बता रहा हूँ, दिल में दर्द होता है, क्योंकि एक मकाम पे बैठे हैं, हज़ारों लोगों को देखते हैं, लेकिन जब स्पेशली जब शादी के केसेस आते हैं, आज सुबह में मेरे एक केस है मेरे पास, शादी होकर 1 महीना हुआ है, लड़की के फैमिली वालों को बहुत परेशान कर रहे हैं, मुश्किलात में ज़्यादा हैं। लड़का बोलता है कि कुछ लड़का अच्छा है, हमारे हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन हमारे सास ऐसे करते हैं, ससुर ऐसे करते हैं। उनको चाहिए कि सोचें, अगर आपने अपनी बहू को तकलीफ़ दी तो परेशान होगा आपका बेटा ही, अगर आपने अपनी बहू को खुशी दी तो खुश रहेगा आपका बेटा ही। क्योंकि यहाँ पे छोटी सी मिसाल लोगों को समझाने के लिए, हमारा तजुर्बा अपने तरफ से बता रहा हूँ मैं। अगर औरतें चाहती हैं कि अपना घर जन्नत है, जन्नत जैसा रहे, तो अपने घर में शोहर एक फरिश्ते की तरह रहे, तो उनको चाहिए कि अपने घर को जन्नत जैसा बना ले, क्योंकि जहन्नुम में फरिश्ते नहीं रहा करते। छोटी मिसाल बता रहा हूँ। अगर मर्द चाहते हैं कि उनकी औरतें हूरों की तरह रहें, खुशहाल रहें, तो उन्हें चाहिए कि घर को जन्नत बने, क्योंकि जहन्नुम में हूरें होती नहीं है। तो ये हिसाब से हमें चाहिए कि हमारे घर को हम जन्नत बना सकते हैं। बड़ों को भी चाहिए कि अपने बेटे की ज़िंदगी को संभालने के लिए आप उनको समझाना है, आगे बढ़ना। ये सारे मुश्किलात होते रहते हैं, लेकिन हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हमारा जो इल्म होता है, थोड़ा वो भी समझा देता हूँ मैं। ये मुश्किलात क्यों आते हैं? शादी का डिले होना, जायचे में अगर दूसरा घर वीक रहा, 7वां घर वीक रहा, सेकेंड घर को कहा जाता है कि मतलब एक फैमिली का घर कहा जाता है, 7वें घर को कहा जाता है हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, शादी का घर भी कहते हैं खास करके। अगर 7वां घर कमज़ोर रहा, उस समय में शादी में रुकावटें आती हैं, मुश्किलात आती हैं, परेशानियां आती हैं। कमज़ोर का मतलब क्या होता है? 2 रकम का होता है। एक होता है शादी में रुकावटें, डिले होना, पोस्टपोन, 30 साल हो गए हैं, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, शादी नहीं हो पा रही। एक दूसरी बात होती है शादी के बाद गड़बड़ होना, मुश्किलात होना, टेंशन होना। अगर सितारा अपने दुश्मन सितारे से मिला तो परेशानी खड़ी कर देता है, मुश्किलात खड़ी कर देता है। आप लोगों को चाहिए कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मुलाकात, जिंदगी बन सकती है, समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से ऐसी बातें होती हैं, आप नहीं जानते कि जिंदगी क्या होने वाली है। देखिए हमारे समाज में क्या है, जिंदगी एक समंदर की लहरों की तरह है। ये एक लहर खत्म नहीं हुई, दूसरी लहर शुरू हो जाती है। एक लहर खत्म नहीं हुई, दूसरी लहर शुरू हो जाती है। मतलब ये प्रॉब्लम से हमने बाहर निकला नहीं, दूसरा प्रॉब्लम हमारे सामने आके खड़ जाता है, क्योंकि तो हमने तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद इंसान की जिंदगी में ये मुश्किलात आई हैं, परेशानी आई हैं। तो इंसान क्या करते हैं, मतलब प्रेजेंट से ज्यादा फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाते हैं। ना जाने कल क्या होगा, अगर मैं इसके साथ रहा मेरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और लड़की कहेगा अगर इसके साथ रहूंगी तो परेशान। कल आपने देखा है, नहीं देखा है, आप लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग को परेशान कर देते हैं, डिस्टर्ब, स्ट्रेस ले लेते हैं, एनर्जिटी जिसको कहा जाता है, परेशान हो जाते हैं। आज से ज्यादा कल के बारे में सोचकर परेशान होते हैं, कल के लिए आज को खो देते हैं, आज क्या चल रहा है। तो आपको चाहिए कि कल का जानने की जिंदगी कैसी रहती है, प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं कितनी बार मिसाल दे चुका हूं, अगर सितारे सही मकाम पर ना हो, सितारों का अगर ट्रांजिट अगर बराबर से ना हो, अगर सितारे गर्दिश में हो, उस समय में मुश्किलात आते हैं। छोटी मिसाल के जरिए अगर थोड़ा टाइम लेंगे लोगों को बताएंगे। एक गीजर का पानी है, हम पानी नहाने से पहले गीजर को ऑन करते हैं। गीजर को ऑन करने के बाद अगर हमने डायरेक्ट उस पानी को इस्तेमाल किया, हमारी जिल्द जल जाएगी, हमारी चमड़ी निकल जाएगी, स्किन मतलब आउट हो जाएगी, मतलब हमें तकलीफ पहुंचेगी, हाथ जल जाएगा, मतलब जिस्म जल जाएगा, क्योंकि इतना गर्म पानी होता है। तो हर जगह पे क्या होता है, एक हॉट वाटर का नल होता है, जिसको गर्म वाटर का टैप कहते हैं। हॉट वाटर का टैप होता है और एक होता है कोल्ड वाटर का टैप होता है। 2 नल होते हैं, 2 टैप होते हैं। क्या करते हैं हम, गर्म का भी इस्तेमाल करते हैं, गर्म को ठंडा करने के लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, बाद में हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाल, ये छोटी सी मिसाल से हम अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, संवार सकते हैं। क्या है, जब आपका सितारा अगर गर्दिश में रहा, दिमाग टेम्पर में रहता है, बहुत गुस्से में रहते हैं, जल्दबाज रहते हैं। आज को हमें अभी मैं कह रहा था कि कल को, मतलब कल को लेकर आज परेशान हो जाते हैं, कल क्या होगा, कल क्या होगा। आपको चाहिए कि उस गर्मी को ठंडा करने के लिए थोड़ा समय लेना है, वक्त लेना है, जल्दी में फैसला मत करना है। यहाँ पे छोटी सी मिसाल, हज़रत सलाम फरमाते हैं, जल्दी में कोई फैसला मत लो, गुस्से की हालत में कोई फैसला मत लो, खुशी की हालत में कोई वादा मत करो। मतलब क्या है, अगर इंसान गुस्से में रहा, परेशानी में रहा, जल्द में फैसला ले लिया तो बनी बनाए हुआ खेल बिगड़ जाएगा, जिंदगी बिगड़ जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। पार्टनरशिप करते हैं दोनों मिलकर, पार्टनरशिप चल रही है, अच्छी खासी थी, छोटी बात में थोड़ा दरार आ गई, उस दरार को आराम से बातों में समझा जा सकता है, लेकिन इतना गुस्सा था कि दोनों में जुदाई हो गई, तो दोनों को प्रॉब्लम,
दोनों में मुश्किलात परेशानियां, सिर्फ बात ही आधे घंटे की अगर बोल देना कि हम कल बात करेंगे, दिमाग ठंडा होने बात करेंगे, मतलब क्या है, गुस्से की हालत में कोई फैसला मत लो। बाद में क्या कहते हैं, खुशी की हालत में हम खुश हैं, अच्छे जो पूछना है पूछो, आज मैं अच्छी हालत में हूं, मैं खुश हूं, आज हम पूरा वादा कर दूंगा, कल मैं आपके लिए घर दे दूंगा, पता नहीं कल क्या होगा, घर नहीं दे पाओगे, मतलब क्या, फिर दुश्मनी होगी, परेशानी होगी। गुस्से की हालत में परेशानी, खुशी की हालत में परेशानी। तो क्या करना है, इंसान को अपना अक्ल को इस्तेमाल करना है। कुरान शरीफ में बहुत सी जगह पर अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने इंसान को अक्ल के साथ हिकमत अता की है, अक्ल के साथ हिकमत अता की है। इंसान को चाहिए कि अपनी अक्ल को इस्तेमाल करे, अक्ल के साथ हिकमत से काम ले। हिकमत का मतलब क्या है, यही बात बता रहा हूं, शादियों के मामले में जो परेशानियां होती हैं, आप लोगों को चाहिए हिकमत से काम लें। जो परेशानियां गड़बड़ में चल रही हैं, मुश्किलात में चल रही हैं, पुलिस केसेस हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, उसको बातों में भी समझाया जा सकता है। थोड़ा टाइम निकालिए किसी का भी, क्योंकि अगर एक तलाक होता है, कहते हैं कि अर्शे बनी कांप जाता है, जमीन लरस जाती है। दो दिलों को जुदा करने का नाम है तलाक। मतलब क्या है, जिसम वो कहने के लिए दो हैं, हस्बैंड वाइफ क्या है, एक ही दिल हैं, एक ही रूह हैं, लेकिन कहने के लिए दो अलग अलग जिस्म हैं। दोनों को जब जुदा करते हैं तो कितनी परेशानियां होती हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि जल्दी की हालत में फैसला ना लें, गुस्से को ठंडा करें। जिंदगी आपकी है, बचाना है। एक बार अपने जिंदगी के बारे में जानने के लिए एक मुलाकात कर सकते हैं, फोनिंग अपॉइंटमेंट रहते हैं दुनिया भर में, अगर किधर भी रहें आप दुनिया भर में। आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, स्काइप का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, आप आराम से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि जिंदगी कैसे रही, क्या रहेगी। अभी मैं कह रहा था ना, हमने इंसान ने अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस कर दिया है, इतना एचडी में डाल दिया है कि इंसान को समझ नहीं आ रही है, कल के लिए आज को खो दे रहा है, परेशान हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमें चाहिए कि हम दुआ करते हैं कि हर किसी को अल्लाह ताला अक्ल सलीम के साथ फैसला लेने की मतलब ये करे, उसके बाद हिकमत से काम लेने की तौफीक दे। तौफीक होना बहुत बड़ी बात होती है, इसके लिए हम दुआ करते हैं कि हर माँ बाप को तौफीक हो कि अपने बेटे का घर खुद बचाएं, अपने बहू को खुश रखें, और बहू को भी चाहिए कि अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दें, क्योंकि हस्बैंड के माँ बाप हैं आपके माँ बाप, और हस्बैंड को चाहिए कि सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दें, क्योंकि आपकी बीवी के माँ बाप हैं तो आपके माँ बाप हैं। अगर आप ये लेकर चलेंगे, जनरेशन आगे बढ़ेगा, घर जन्नत बन जाएगा। जन्नत बन जाने से जिंदगी खुश रहेगी, नाम कमाओगे, इल्म में आगे तरक्की होगी, अल्लाह ताला की मतलब तौफीक रहेगी आपके साथ, हर लोगों की दुआ रहेगी, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। अगर किसी का दिल दुखा दिया, आप भी परेशान होंगे, मुश्किलात में फंसेंगे, टेंशन होगी, बद्दुआ आपके पीछे रहेगी। आपको फैसला करना है, बद्दुआ लेना है या दुआ लेना है। अगर मसला है, अगर आप कहते हैं कि नहीं वो ठीक नहीं है, वो नहीं है, उसको समझाया जा सकता है, उसको बैठकर बातचीत के साथ उसको निभाया जा सकता है। ये हिसाब से अगर आप सोचेंगे, इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ सकते हैं। हमारा सब्जेक्ट बता दूं, अगर सातवां जायचे में सातवां घर कमजोर रहा तो ये मुश्किलात आते हैं। दूसरा घर अगर मुश्किलात, दूसरा घर भी अगर डेंजर में रहा या दुश्मन सितारे ने अक्वायर कर लिया तो ये मुश्किलात आते हैं। उसको सही करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे पास हज़ारों नेमतें हैं, हज़ारों नेमतें दी हैं। उन हज़ारों नेमतों में से हम जो बता रहे हैं, एक नेमत का नाम है जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ये परेशानियाँ भी उसको आराम से निकला जा सकता है। एक बार चाहिए अपने बारे में जान लें, सोच लें, समझ लें, बाद में अल्लाह ताला की इस नेमत को अपनाएं, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से आपने समझाया। और ये बात आपकी सही जो आपने अभी बोला कि जो नादानी में फ़ैसला ले लेते हैं, उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो वालिदैन का ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को समझाएं, बेटे को समझाएं, बहू को समझाएं, बेटी को समझाएं। उसके बाद उनकी काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और आपको तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप करीब 60,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं। तो नाज़रीन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉल करके डॉक्टर साहब से ज़रूर मशवरा लें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, आज के पहले कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, मेरा नाम मंजूर अहमद है। मंजूर साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे सिस्टर के बारे में बात करनी है। मिसिस के जी, उनका नाम बताइए, बीवी का। मतलब सिस्टर का नाम है, उसका नाम है नसीमा। किसके बारे में? वाइफ के बारे में बात करना, बहन के बारे में बात करना? नहीं, सिस्टर के साथ बात करनी है। जी सिस्टर के। जी उनका नाम बताइए, बहन का। हाँ, उसका नाम है नसीमा। नसीमा। हाँ। तारीख बताइए, तारीख पैदाइश नसीमा की। तारीख पैदाइश मुझे इसकी पता नहीं है, मतलब
कम से कम 30 साल की उम्र है उसकी। अच्छा, वालदा साहिबा का और नाम बताइए आप, अपनी वालदा साहिबा का नाम। उसका नाम नसीमा है। वालदा साहिबा का नाम बताइए आप। उसका नाम अमाद, लगभग 30 ईयर्स उसकी एज है। आप अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए जी। खतीजा, खतीजा। खदीजा जी, ठीक है। खदीजा। क्या परेशानी है, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं डायरेक्ट। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मंजूर मैंने अहमद इसके बारे में साहब। बोलना चाहते हैं कि भाईजान सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है, कश्मीर से बोल रहे हैं आपको। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत से लोग। आज भी एक आदमी कश्मीर से आए थे मिलने के लिए डायरेक्ट। बताइए क्या जाना बहन के बारे में? हमारी मैसेज। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अल्लाह का बताइए मेरे शुक्र है, भाईजान। अल्लाह का शुक्र है, आपकी आवाज सुनी टीवी पर। शुक्रिया, बताइए। हमारी मतलब उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उसकी लगभग 30 साल की उम्र। समझ गया समझ गया समझ गया। माँ का नाम मंजूर साहब, आपने जो नाम दे दिया है नसीमा और आपकी माँ का नाम बताया है खतीजा, इंशाल्लाह ताला हम जो बताएं उसको फॉलो कीजिएगा। आपके बहन का घर बस जाएगा, खुशहाल रहेंगे आप भी, वो भी खुशहाल रहेगी। तो एक्चुअली आपकी बहन के नाम से देखा जाए तो मून साइन जो बनता है स्कॉर्पियो का, स्कॉर्पियो में मून जो होता है डेबिलेटेड, नीचे का मकाम है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, टेंशन है, सही से फैसला नहीं ले सकना, डिप्रेशन, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहना। और दूसरा जो मून साइन के हिसाब से देखा, सेकंड हाउस का जो मालिक होता है जुपिटर का, क्योंकि सजिटेरियस है, पांचवा जो होता है पैसस का, ये दोनों घर का जो मालिक होता है जुपिटर। लड़कियों के जायचे में मैं कितनी बार कह चुका हूँ, क्योंकि आपकी बहन के जायचे में नाम के हिसाब से, माँ के नाम से देखा तो जुपिटर कमजोर है। जब जुपिटर कमजोर हो जाता है, शादी को डिले कर देता है, परेशानी खड़ी कर देता है, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं, शादी तय नहीं हो पाती, ये एक मसला। दूसरा मसला यह है कि सन भी वीक हो चुका है, जिसकी वजह से आपकी बहन थोड़ा सेहत थोड़ा खराब हो रही है, हालत थोड़ा बिगड़ रही है, लूजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, हिम्मत हार जा रही है, लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी हम इतनी बात कर रहे थे शादी को लेकर, हमने तकरीबन 10 मिनट बताया, तो यही हिसाब से बहन के जायचे में जुपिटर कमजोर है, सन कमजोर है। सन को कहते हैं शम्स, आफ्ताब कहते हैं, जुपिटर को कहते हैं मुश्तरी। ये दोनों को डेवलप करना है। दोनों को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए, आपकी बहन को एक येलो सफेर, जिसको पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक याकूत, जिसको रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। दोनों बनाकर बहन को पहना, इंशाल्लाह ताला 2016 नवंबर इसी साल में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मंजूर साहब, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर साहब ने जो आपको बताया है, आपकी बहन की शादी नहीं हो रही तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, डॉक्टर साहब से मशवरा करें, इंशाल्लाह आपकी बहन की शादी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुए। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं इमरान खान बात कर रहा हूँ, महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आपको अपने बारे में बात करना है इमरान साहब? जी मेरे बारे में। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपनी तारीख पैदाइश बताइए पहले। 12/7/1993। वक्त बताएंगे कुछ? हाँ, 11:37 AM। ठीक है, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाईजान, बताइए कैसे हैं? परेशान है? जॉब सेटलमेंट नहीं अभी तक? सर इधर भी आप एक ब्रांच शुरू करो ना महाराष्ट्र में, मुंबई या नागपुर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अभी तो आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं, इंशाल्लाह आएंगे आपके पास भी आएंगे। थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि हैं हम 2 आदमी, घूमना है पूरी दुनिया तो मुश्किल लगता है ना। हम हैं और हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब हैं, तो हैं 2 आदमी, क्योंकि ब्रांच खोलना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे बहुत से लोगों का प्यार है, खुल जाएगा, लेकिन हमें वक्त भी देना है ना, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला वक्त बनाएंगे, इंशाल्लाह आएंगे। बताइए क्या जानना है अपने बारे में? देखिए भाईजान, एक्चुअली आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, हेलो। हाँ बताइए क्या जानना है? सर मैंने इसके पहले कॉल किया था, ओके तो मैंने अभी डिप्लोमा इन फार्मेसी की एग्जाम दिया। ओके। तो सर जैसा आपने बताए थे कि इस बार पेपर अच्छे जाएंगे, तो सर मेरे पेपर अच्छे गए माशाल्लाह। तो सर मैं ये बोल रहा था, मुझे सेकेंडरी के लिए बुलाना था। ओके। और सर वो कितने कैरेट का बुलाना है और कौन से उंगली में पहनना है? इंशाल्लाह ज़रूर बता दीजिएंगे। ये सारी मामलात के लिए, इन बातों के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, जिसके लिए हमने एक टीम बना रखा है। हमारा एक सेंटर है, कॉल सेंटर है,
जिसमें सेल्स डिपार्टमेंट भी है। इंशाल्लाह ताला आपको लोग बता देंगे कि कितने कैरेट का लेना है, क्या लेना, कैसे। बहरहाल आपने जो अभी ऑनलाइन तो कॉल कर दिया है, तो समझ लीजिए आपको 2 स्टोन्स पहनना है, एक है एमराल्ड, एक है वाइट सफ़र। मिनिमम 3-3 कैरेट का रहना है। एमराल्ड को चाहिए कि आप छोटी उंगली में पहनना है, लिटिल फिंगर में पहनना है, साथ में आपको एक वाइट सफ़र रिंग फिंगर में पहनना है, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में जो है छोटी और रिंग फिंगर में ज़्यादा स्टोन्स पहना जा सकता है। बहुत लोग इस्रार करते हैं कि मिडिल फिंगर में पहने, मतलब इंडेक्स फिंगर में पहने, तो मर्जी आपकी रहती है, कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत फ़ायदा रहेगा। तो आपको चाहिए कि वाइट सफ़र रिंग फिंगर में पहने और जो एमराल्ड होता है लिटिल फिंगर में पहने। इंशाल्लाह ताला ये दोनों पहनने के लिए, बाकी का उसको कैसे मंगवाना है, क्या मंगवाना है, क्योंकि हमारा दुनिया भर में सप्लाई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया। हम हर जगह भेजते हैं, मतलब कनाडा तक हमारा आइटम जाता है। तो हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप मंगवा सकते हैं। हर जवाहरत के साथ आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, गारंटी कार्ड्स रहते हैं, वारंटी कार्ड्स रहते हैं। आपको समझाया जाता है कब पहनना है, कैसे पहनना है, कैसे इस्तेमाल करना है, क्या हर चीज़ आपको समझाई जाएगी इंशाल्लाह ताला, जिसके लिए हमारे पास टीम्स हैं। आप नंबर्स पे कॉल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सारी इन्फॉर्मेशन उनके जरिए मिल जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। और नाज़रीन, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर एम रज़ा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद। शुक्रिया जनाब। नाज़रीन, जो बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं या उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर एम रज़ा साहब से बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और हमारे दूसरे नाज़रीन जो विशाखापट्टनम से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए विशाखापट्टनम में भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ब्रांच खुलने जा रही है 10-12 दिन के अंदर। तो वो भी जो है विशाखापट्टनम में जाके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं अपने ब्रेक के बाद पहले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? जी मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? 6 महीने से ट्रेन में लाइन मिलता नहीं। जी जी, थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आप ज़ोर से बोलिए। मेरे बेटे के बारे में पूछना है। बेटे का नाम बताइए। एम मोहम्मद अजमल। एम मोहम्मद अजमल जी। 12/6/1990। तारीख पैदाइश क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या बताइए आपने? 12/6/1990। वक्त बताएंगी? हाँ, वक्त रात का 8:20। 8:20। हाँ। पहली जून 1990 को उनकी पैदाइश हुई है। हाँ जी। जी आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शमीम परवीन है। मैं 6 महीने से ट्रेन कर लगो, लाइन मिलता नहीं है। आप कहाँ से बोलते हैं? मैं वानम्बड़ी तमिलनाडु। तमिलनाडु से बोल रहे हैं, माशाल्लाह। चेन्नई से बोल रहे हैं आप? ओके ओके। बहुत ही कब से इंतजार कर लग नहीं सो। बच्चा का बारे में पूछना है, हमारा बहुत परेशानी है। ओके, क्या परेशानी है बच्चे को? बीवी है, पढ़को है, जॉब मिलेगा नहीं करता बराबर। कैसी ट्राई कर लख है, बाहर जाने का कोशिश कर लख है, गवर्नमेंट जॉब कर लख है। ओके, जहाँ मिलेगा बोले तो अच्छा रहेगा जरा। गवर्नमेंट जॉब कर लेके है? नहीं गवर्नमेंट जॉब कुछ ट्राई कर लख है। ट्राई कर रहा है, बताइए। ओके ओके। हाँ जी बताइए। बच्चा जुम्मे को पैदा मालूम है आपको? तुम्हारे मंगल को पैदा हुआ है डॉक्टर साहब। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जून 1 है, 1990 है ना? 12/6/1990। 12/6 फर्स्ट बोल रहे हैं अभी। नहीं 12/6/1990। एक मिनट रुकिए, इसलिए मैं एक बार पूछ लेता हूँ। ओके, मंगल का दिन था उस दिन? हाँ मंगल दिन रात 8:20 को। ओके, रात के 8:20 में पैदा हुआ है बच्चा। जॉब की मुश्किलात है, परेशानी है, डिस्टर्ब है बच्चा, समझ गया मैं। आप नोट कर लीजिएगा। अब बच्चा पैदा हुआ तो स्टार्टिंग में थोड़ा बीमार था क्या? स्टार्टिंग में जब पैदा हुआ छोटा बच्चा? बच्चा पहला बच्चा ये बहुत बीमार हो को आप इस जरा अच्छा है बच्चा ये। वो तो क्योंकि हम यहाँ पे देख रहा हूँ मैं, जब बच्चा पैदा हुआ था बहुत बीमार था, हॉस्पिटलाइज था, बहुत पैसा खर्चा कराया आपको, थोड़ा मुश्किलात में थे, टेंशन भी थे। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, शिफा दे। हम दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला उसकी सेहत के लिए, दिल से दुआ है, खुशहाल रहें। क्योंकि बीमारी का मसला एक ऐसा होता है जहाँ पर पैसा भी बेकार होता है, सेहत तो सेहत, परेशानी, मुश्किल, टेंशन, जितने भी बीमार हैं हम दुआ करें अल्लाह ताला उनको शिफा जल्द से जल्द शिफा अता करें उनको। देखिए जैसा कि आपने जो बताया डेटा पर, उसके हिसाब से देखा जाए तो जायचा है, एसेंडेंट बना हुआ है सजिटेरियस का, जिसका लार्ड 7वें घर में बैठा हुआ है। सेकेंड हाउस में सैटर्न और मून मिल चुके हैं, जहाँ पर सैटर्न
गर्दिश में है, जिसके लिए जॉब को डिले करता है। पढ़ाई तो कंप्लीट कर ली ऐसा करके वैसा करके, लेकिन जॉब के लिए मुश्किलात बहुत है। पढ़ाई भी क्या मुश्किलात से ही हुई है, क्योंकि दिखा रहा है बैकलॉग्स थे, उस परेशानी से उसने पास किया, यहाँ पर दिखा रहा है ये मुश्किलात से पढ़ाई में आगे बढ़ा हो। दूसरी बात बता देता हूँ मैं, ये बच्चे के जायचे में मेर्क्यूरी खराब, जिसकी वजह से थोड़ा सोच कम हो जाती है, हाफिजा कम हो जाता है, मुश्किलात आ रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर का खराब होना, सन का खराब होना। जब सन खराब हो जाता है, इंसान की जिंदगी में स्टेटस छीन लेता है, मकाम छीन लेता है, बैलेंसिंग को गिरा देता है, मुश्किलात में ढकेल देता है, परेशान करता है, सेहत को खराब करता है। जब जुपिटर खराब हो जाता है, तरक्की को रोक देता है, डेवलपमेंट को रोक देता है, पैसों की परेशानी खड़ी कर देता है। ये सारे मुश्किलात शुरू कर जिंदगी में आ जाते हैं, जिसकी वजह है मुश्तरी यानी जुपिटर का और सन का कमजोर होना। जिसको डेवलप करने के लिए, जिसको मजबूत करने के लिए आपके बेटे को चाहिए एक येलो सफ़ायर, पुखराज कहते हैं, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला पहनने के बाद 2016 अक्टूबर इसी साल में अच्छी जॉब मिलेगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो देखा नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब ने सिर्फ उनकी तारीख़ पैदाइश पूछी और वक्त पूछा। डॉक्टर साहब के पास अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा इल्म है, इतना ज़्यादा तजर्बा है कि उन्होंने सिर्फ वो डेट ऑफ बर्थ देख के उनको बता दिया कि आपका बच्चा जो है शुरू में बीमार रहा था। क्योंकि डॉक्टर साहब ने एक बुक भी लिखी है, पावर ऑफ जेम्स, जो उनका तजर्बा है, जो उनका एक्सपीरियंस है। तो नाज़रीन, आप भी उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? ये बेंगलोर के पास में ही लगता है, तुमकुर नाम है। मई महीने में यहाँ ब्रांच ओपन होने वाली थी, तेरे को बोले थे। जी जी, इंशाल्लाह जल्दी ओपन होगी। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है मुनीरा बानो, उम्र है 50। मुनीरा बानो? और मुनीरा बानो, MUNIR। जी, आपकी तारीख पैदाइश सही पता है आपको? डेट ऑफ बर्थ आपकी मालूम नहीं है डॉक्टर, अपनी मालूम नहीं जी है। अपनी वालदा साहिबा का, माँ का नाम बता दीजिए। माँ का नाम हलीमा बी। हलीमा बी? हलीमा बी। जी ठीक है, आपने सही जगह कॉल किया। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा बानो साहिबा। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, हमने शो देख रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सलामत रखिए, आपको खुश रहेगा, हमेशा खुश रहेगा आप। जैसे कि आपने जो पूछा है कि हमने बालोंस किया था, तुमकुर में ब्रांच ओपन होने वाली इंशाल्लाह ताला अभी इस महीने में जो है विशाखापट्टनम में ओपन हो रही है। जून के महीने में तुमकुर और विजयवाड़ा में ओपन होगी इंशाल्लाह ताला। 2 जगह पे काम चल रहा है, इंटीरियर करना पड़ता है। अपना ऑफिस जो है ना, आने वाले लोगों को बैठने के लिए बनाना है, जम्स का डिस्प्ले बनाना है, हमारे लिए कैबिन बनाना है, थोड़ा टाइम लगता है, वक्त लगता है इंटीरियर के लिए। इंशाल्लाह ताला काम चल रहा है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। इसी चैनल के जरिए इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे और हम इफ्तिताह भी इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा। होने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। दूसरी बात, जैसे कि आपने जो नाम बताया है मुनीरा बानो हलीमा बी के नाम से, देखा जाए तो सेहत ख़राब है, सेहत ठीक नहीं है, बहुत परेशान है, डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। एक तरफ से है पैसों की परेशानी, एक तरफ से है सेहत की परेशानी। उसका मेन प्रॉब्लम क्यों होता है, आपका जो मून साइन है लीवो, जिसका लाड होता है सन, शम्स, आफ्ताब कहते हैं, 12वें घर में बैठा हुआ है। जब आफ्ताब 12वें घर में बैठता है, हेल्थ की परेशानी लेकर आता है, कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द, जिसको बोन प्रॉब्लम कहा जाता है। लाइफ में स्टेबल नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, साथ में मून वीक हो चुका है, जिसकी वजह से सुकून खो चुकी है, रात में नींद बराबर नहीं आती। कभी भी मुनीरा पुकारने से पहले आप जाग जाती हैं, मतलब कभी भी आंख खुली रहती है, नींद कम है। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत रूबी कहते हैं, साथ में एक मोती केशी पर्ल कहते हैं, दोनों बनाकर पहने। इंशाल्लाह ताला हमारी ब्रांच ओपन बहुत जल्द हो जाएगी, वहाँ पे ले सकते हैं आप। अगर जल्दी चाहिए तो 50 किलोमीटर में बेंगलोर है, जहाँ पे हमारे बड़े भाई डॉक्टर रोशन साहब रहते हैं, वहाँ से आप मंगा सकती हैं, जाकर ले सकती हैं। पहनने के बाद जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी सर, कर्नाटका से, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट। शिवमोगा जी, अपना नाम बताइए। जी हाँ, अब्बा के बारे में पूछना, उनका नाम नजीर अहमद। नजीर अहमद?
जी जी, तारीख पैदाइश बता दीजिए वालिद साहब की। तारीख पैदाइश मालूम नहीं, उनकी अम्मी का नाम खैरुन्निसा। खैरुन्निसा। जी जी, आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप मुझसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर जी साहब। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हैं आप? सर खुदा का फजल। बताइए क्या जाना है अपने वालिद साहब के बारे में? हमें है ना बेंगलुरु को जाकर दिखा को वो उन्होंने पेंडेंट भी डाल को ही बहुत अच्छा हुआ उनके बिजनेस को। माशाल्लाह। बहुत परेशानी में थे उन्होंने, लेकिन है ना अब बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस। एक प्रॉब्लम उनको, उनकी एक प्रॉपर्टी है वो बिक्री नहीं बहुत दिन से। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही सेल है? नहीं हो रही, वो आपसे जरा पूछिए कब तक होती। माशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर हम बता देंगे। नाम से देखा जाए तो नजीर अहमद, जिसका मूल से न होता है स्कॉर्पियो का। अगर मेरा प्रोग्राम अगर रेगुलर देखती हैं आप लोग, तो मैंने जनवरी में एक प्रोग्राम दिया था, आप नेट में भी जाकर देख सकते हैं, जवाहर करिश्मा। 1 जनवरी को, मतलब मैंने जनवरी के महीने में हमने जो प्रोग्राम दिया था, हमने बताया था कि रियल एस्टेट का व्यापार क्यों ठप हो चुका है, मार्केट में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, कारोबार क्यों रुके हुए हैं, इसकी वजह क्या हमने बताया। बहरहाल आपके वालिद साहब ने बेंगलुरु में जाकर दिखाया, सर्विस को ली, बाद में स्टोन्स बनाकर पहना है, अच्छा हुआ है। अल्लाह की नेमत है, नेमतुल्लाह, नेमत से खुशी ही मिलती है, अल्लाह की नेमतों से अच्छा ही होता है। जवाहरात वही लोग पहन सकते हैं जिसको अल्लाह की तौफीक होती है, क्योंकि अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ हैं, अल्लाह ने उसमें एक असर रखा है, एक पावर रखा है, वो लोग वही पहन सकते हैं जिसको तौफीक होती है। बहरहाल आपको पावर हुआ है। आपने सवाल किया कि अच्छा हो गया है, बहरहाल अच्छे हैं और घर बेचना चाहते हैं, कब तक बिकेगा? सैटर्न अभी गर्दिश में बैठा हुआ है स्कॉर्पियो में, जो कि रहेगा 2016 जनवरी तक। वहाँ तक रियल एस्टेट का मतलब व्यापार घट चुका है, मुश्किलात में है। आपका एक ही प्रॉब्लम नहीं है, हर कोई मुश्किल में। बहरहाल नाम के हिसाब से देखा जाए तो स्कॉर्पियो बनता है, इनको स्पेशली वो असर करेगा, जिसकी वजह से थोड़ा डिले होगा, पोस्टपोन होगा। फिर भी आपने वो लॉकेट पहना हुआ है, इंशाअल्लाह उसकी बरकत से आपके बहुत से जल्द काम हो जाएगा। अगर मैं जायचे में अगर देकर बता दूं तो 2016 सितंबर 16 तारीख के बाद इंशाअल्लाह उसका अच्छा मतलब अच्छा रेट मिलेगा, सेल हो जाए, खुशहाल रहेंगे। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपने जैसे बताया कि 2 जनवरी में हम लोगों ने प्रोग्राम किया था और आपने रियल एस्टेट के बारे में बोला था, बताया था। तो ये जो है यूट्यूब पे भी वो प्रोग्राम देख सकती हैं, जान देख सकते हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और हम बात कर रहे हैं आपके मुख्तलिफ अमराज के बारे में, मुख्तलिफ परेशानियों के बारे में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट और किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम एम रजा साहब। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक और कॉलर को नाज़रीन शामिल करते हैं, देखते हैं ये साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अपना नाम बताइए। मैं हमारी लड़की के बारे में जानना है। बेटी का नाम बताइए। शगुफ्ता शाहीन। शगुफ्ता शाहीन जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? करनूल। करनूल से जी। और उनकी तारीख पैदाइश बताएंगे शगुफ्ता की? 19 फरवरी 1989। वक्त शाम के 4:20 पर। ठीक है। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। फरवरी 1989 जी। 4:20 PM जी। संडे का दिन था उस दिन। जी। यस सर। अगर आपके बेटी का जायचा देखा जाए तो कैंसर का जायचा है, सेल्फ अर्निंग है, हेल्पिंग नेचर है, हार्ड वर्कर है, बच्ची में क्रिएटिविटी है, खुददार है, थोड़ा दूसरों का ज़्यादा ख्याल करती है, हेल्पिंग नेचर जिसको कहा जाता है। लेकिन सातवें घर का जो मालिक होता है छठे घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी में मुश्किलात आती हैं। सुन रहे हैं आप? ओके सर। शादी में मुश्किलात आती हैं, मतलब क्या होता है, रिश्ते आना, शादी का डिले होना, रिश्ते आना, देखते हैं चले जाते हैं, ये थोड़ा मुश्किलात आती हैं। शादी के बाद थोड़ा परेशानी है, पर उसको ठंडा करना है, क्योंकि जब प्लैनेट्स मतलब सितारे जब गर्दिश में आ जाते हैं तो इंसान को परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पे समझा देता हूँ हमें ये मुश्किल क्यों होता है। बहरहाल पहले बोल देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि सितारे कैसे इंसान को परेशान करते हैं। बहरहाल जैसे कि आपके बेटी के जायचे में देखा जाए तो जुपिटर खराब है,
सातवां घर थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से थोड़ा शादी डिले होगी, मुश्किलात आएंगे। साथ में सन भी खराब है, थोड़ा हेल्थ के मामले में देखा जाए तो हेडेक रहे, थोड़ा अल्सर का प्रॉब्लम आएगा, आप चेकअप करा लीजिएगा, थोड़ा पेट की खराबी दिखा रही है। उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए आपकी बेटी को एक याकूत रूबी कहते हैं, साथ में एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाइए इंशाअल्लाह। इससे मिलने वाले फ़ायदे हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, समय में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद असदुल्ला मेघालय से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद असदुल्ला, यस सर। मेघालय से? मेघालय से। हाँ, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ, मैंने अपने बारे में एक्चुअली मिसेस के बारे में पूछना है। मिसेस का नाम बताइए। तंजीमा मिसेस का नाम है जी। तंजीमा। 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 हाँ हाँ जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। एक्चुअली माता जी का नाम उनका फातिमा है, फाता है। फाता। हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद असदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छे हैं, शुक्र ऊपर वाले का। तो आपकी दया से, आपकी दुआ से, आपका मैंने लिया था आपसे वो नग लिया मैंने, रूबी और मोती मैंने पहना हुआ है माशाल्लाह। तो शुक्र है खुदा का, जिस काम के लिए मैंने पहना था वो तो काफी हद तक मेरा क्लियर हो गया है। जीते रहो माशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी अपनी मिसेस के बारे में पूछना था। जरूर मेरे भाई, जरूर मेरे भाई। काफी मतलब घर वालों के साथ, अपने मेरे माँ बाप के साथ काफी वो घुल मिल रही है, लेकिन शायद वहाँ से वो जो रेस्पॉन्ड आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आ रहा है। माँ बाप से रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है आपको, उनकी बीवी हाँ, को? आपकी बीवी को। ओके ओके, समझ गया मेरा भाई। आपने जो बताया है कि आपकी बीवी आपके माँ बाप का ख्याल करती हैं, घुल मिल कर रहती हैं, लेकिन वो लोग बदले में प्यार नहीं देते, प्यार की जगह थोड़ा नफरत देते हैं। इससे पहले मैं शुरुआत में बता दिया था कि अगर आपकी मम्मी डैडी उनको परेशान करेंगे तो जाहिर सी बात आप परेशान होंगे, आप टेंशन लेते हैं क्योंकि परेशान हो रहा अपना बेटा, लेकिन माँ बाप भूल जाते हैं अगर मैं अपनी बहू को तकलीफ दूंगी, परेशान करूंगी तो परेशान होगा मेरा बेटा। सोचना चाहिए कि अगर ये परेशान होगी तो बेटा परेशान होगा। अगर आपका बेटा आबाद रहना है, अगर आपका बेटा खुशहाल रहना है, खुश रहना है, तो उसकी अगर बीवी खुश रही तो बेटा खुश रहेगा। अगर आपकी बहू रोना है, मुश्किलें पड़ना है, तो आपके बेटे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ मुश्किल में आ गया तो आपकी बहू परेशान होती है। तो आप डिसाइड कर लें, आपका बेटा परेशान रहना है, खुशहाल रहना है। मेरे को बहुत तकलीफ होती है, मैं इमोशनल होना नहीं चाहता। मैं इससे पहले एक बार आंखों में आंसू आ गए थे। बहुत से लोग आते हैं, इतना टार्चर करते हैं, परेशान करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। आप भी कभी किसी की बहू थी, इसके बारे में बहुत से सीरियल्स भी आ चुके हैं। तो ये हिसाब से आपको चाहिए कि अपनी बहू को बेटी का मकाम दें, इंशाअल्लाह जिंदगी खुशहाल रहेगा। बहरहाल जो आपने नाम दिया तंजीमा और फतह के नाम से देखा जाए तो लिब्रा का जायचा बनता है। आपकी बीवी चालाक हैं, सेल्फ अर्निंग हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, ये खुसूसियात उनके अंदर हैं। तो एक्चुअली जायचे में क्या है, मेर्क्यूरी खराब है, साथ में वीनस खराब है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ में थोड़ा इश्यूज आते हैं, मुश्किलात आते हैं, साथ में थोड़ा फाइनेंशियल मैटर में परेशानी आती हैं। आप दोनों के बीच में दूसरों की वजह से थोड़ा मुश्किलात आते हैं, जिसको ख़त्म करने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक वाइट सफ़ेद पुकराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहनाइए, उसको खुशी मिलेगी। आपको तो मालूम है कैसे मंगवाना है, ऑलरेडी आपने मंगवाया है, पहना है, रिजल्ट निकला है, अच्छे हैं। यहाँ पर नाज़रीन के लिए बता दूं मैं, आप स्टोन्स मंगाते हैं सिर्फ एक जॉब के लिए या शादी के लिए, कुछ काम होना है, वीज़ा निकलना है, जॉब मिलना है, कारोबार अच्छा चलना है, तो आप थोड़ा सोच लीजिएगा। जब आपका जॉब मिल जाता है तो आपका इफेक्ट ख़त्म नहीं होता, आगे भी आपको इफेक्ट करेगा। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, हमने बच्ची को शादी के लिए पहना दिया तो निकाल देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। ये एक बार जो जवाहरात, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, तो कोई उसका एक्सपायरी डेट नहीं रहता कि 1 साल में निकाल दो, 2 साल में निकाल दो। अगर जॉब मिल गई आगे और खुशहाल रहोगे, परेशानियां नहीं आएंगी, मुश्किलात नहीं आएंगी। घर में एसी लगाते हैं, मालूम है ना, एसी एयर कंडीशन लगाते हैं, गर्मी में काम करेगी, सर्दी में खामोश रहेगी, जब गर्मी शुरू होगी फिर चालू हो जाएगी। मतलब क्या है, आपने एक बार लॉकेट पहन लिया, आपका जो प्रॉब्लम था खत्म कर दिया, आपको खुशी दे दी, आप पहने रखिएगा, मुश्किलात नहीं आएंगे। अगर मुश्किलात आएंगे उसको साफ कर देंगे, हिसाब से इंशाअल्लाह ताला जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा।
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने ख़ास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये साहब कहाँ से हैं, ये हमारे कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। जी बंद कर दीजिए। जी नाम बताइए अपना। शेख अहमद। शेख अहमद, कहाँ से बात कर रहे हैं? निजामाबाद से। निजामाबाद से। अपनी तारीख पैदाइश बताइए, अपने बारे में बात करना आपको। हाँ जी। अपनी तारीख पैदाइश बताइए। पैदाइश तारीख तो नहीं मालूम है, 1962 डेट ऑफ बर्थ है। वालदा साहिबा का नाम बता दीजिए। ख्वाजा भी। ख्वाजा भी। जी जी, क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम शेख अहमद साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों की दुआ है। भाईजान अब एक बात बताइए, आपको लोग क्या पुकारते हैं? शेख पुकारते हैं, अहमद पुकारते हैं? नहीं, अहमद पुकारते हैं। अहमद पुकारते हैं। शेख अहमद तो नाम, शेख तो सिर्फ नाम है, सरनेम है ना आपका? जी जी। वालिदा का नाम है ख्वाजा भी। ख्वाजा भी। भाई ये नाम से देखा जाए तो अभी तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं, बहुत परेशान है भाई। लाइफ में डिस्टर्बेंस है, कारोबार में तरक्की नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान है। बचपन से गरीबी, परेशानी, मुसीबत, मुफलिसी देखी, बहुत टेंशन देखा आपने। अभी भी वही लाइफ चल रही है, जिम्मेदारी ज़्यादा है, करना है नहीं कर पा रहे हैं, हर काम में रुकावट आती है। आप सुनिएगा आराम से, जो है वो बता देता हूँ मैं। मतलब क्या है, आपने वो काम किया, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, काम छोड़ दिया, दूसरा काम किया, दूसरा काम किया, अभी तक कोई काम में सेटलमेंट नहीं है, लाइफ में परेशान है, कर्जे में डूबे हुए हैं। इसकी मेन वजह है मून का कमज़ोर होना, जिसको महताब कहते हैं, साथ में आफ्ताब का कमज़ोर होना। ये दोनों कमज़ोर होकर आपकी ज़िंदगी कमज़ोर बना दिए। उसको डेवलप करने के लिए, इनको मजबूत करने के लिए आप एक याकूत मिनिमम 3 कैरेट का रूबी कहते हैं, साथ में एक मोती केशी पर्ल कहते हैं, दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला। ये पहनने के बाद ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं हाफिजपेट से मुमताज बात कर रही है। टीवी पे एम रजा साहब का बता रहा ना? जी हाँ जी हाँ, आपने लाइव प्रोग्राम में कॉल किया है। नाम बताइए फिर से अपना। मुमताज भी? जी मुमताज बेगम है मेरा नाम, मेरे हस्बैंड के से बात करना है। शौहर का नाम बताइए। अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी। उनकी तारीख पैदाइश बताएंगी आप? जी तारीख पैदाइश तो याद नहीं, लेकिन 83 सन का मालूम है। अपनी सास साहिबा का नाम बता दीजिए। ताहिरा बेगम। ताहिरा बेगम जी। आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुमताज बेगम साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हाफिजपेट से बात कर रही हूँ मुमताज। हाफिजपेट से बोल रहे हैं। आपके हस्बैंड को क्या पुकारते? अब्दुल पुकारते, रहमान पुकारते? अब्दुल रहमान क्या पुकारते हैं उनको? उनको अब्बू बुलाते। अब्बू पुकारते हैं? जी। अब्बू? जी हाँ अब्बू बुलाते। ओके ओके ओके, माशाल्लाह। तो अब्बू पुकारते हैं उनको। जी उन्होंने पीना ज्यादा हो गया, चुप लड़ाया घर में, बहुत परेशान कर रहे हो जानने के लिए। पीना ज्यादा हो गया, घर में लड़ाई करते, झगड़ा करते हैं। अल्लाह उनको अच्छी तौफीक दे। पढ़ते हैं कलमा और पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है ज़िंदगी। सरात मुस्तकीम को छोड़ दिया और दूसरी राह में जा रहे हैं। ऐसे बहुत से कंप्लेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जो अपना दीन भूल चुके हैं, अपनी दुनिया को मतलब अपनी आखिरत को भूल चुके हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि ऐसे लोगों को नेक तौफीक़ात में इजाफा करे और नेक तौफीक दे उनको। आप जो परेशान है वो परेशान दूर इंशाअल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। हम दुआ करते हैं जैसे कि आपने जो नाम दिया है, इससे बाहर निकलने के लिए उनको सीधा रास्ते पर लेकर आना है। सितारों में जो सीधा रास्ता दिखाने वाला है जुपिटर, क्योंकि उसको उस्ताद कहा जाता है, टीचर कहा जाता था, ग्रेट टीचर, एक अच्छा उस्ताद होता है सितारों में। तो जुपिटर को स्ट्रांग करना है, जिसे कहते हैं येलो सफ़ेर पुकराज कहते हैं, 3 कैरेट का, साथ में एक रूबी, दोनों बनाकर पहनाना है। पहनाने से पहले आप हाफिजपेट में रहते हैं, हम तो हैदराबाद बंजारा रोड नंबर 12 पे रहते हैं। एक बार कॉल कर लीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, एक बार आकर मिलिएगा, थोड़ा हम उनसे बात करना चाहते हैं। ऐसे बहुत से केसेस होते हैं। इंशाअल्लाह हमने बहुत से को मतलब सही रास्ता दिखाया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कि हमारी बात का असर उन पर भी हो जाए, क्योंकि हम जो हिसाब से बात करते हैं इंशाअल्लाह 2 दीनी मालूमात इंशाअल्लाह हम बताएंगे कि पीने में क्या होता है। तो ये हिसाब मतलब पीने का मतलब कितना बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा में से होता है। तो ये हिसाब से उनको समझाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये पहनाने से पहले क्योंकि अल्लाह की नेमत है, नेमत को हम उन लोगों को पहनाते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है,
नमाज अदा करना, ये हिसाब से। तो ये हिसाब से आपके हस्बैंड इंशाअल्लाह सीधा रास्ता बताएंगे। आपको चाहिए कि उनको एक बार लेकर आने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह हम उनको ठीक कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम उस्मान गनी है, बम्बई से बात कर रहा हूँ। उस्मान गनी, अपने बारे में बात करना है। तारीख है पहली तारीख 9वां महीना 1957। 67 वक्त बताएंगे कुछ? सुबह के 3:30। 3:30। क्या जानना चाहते हैं उस्मान गनी साहब? हमारे साथ डॉक्टर MM रजा साहब मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान गनी साहब। वालेकुम सलाम। आपको तो अल्लाह इतनी हिदायत दे, अल्लाह बहुत आपसे इधर बहुत खुशी होती है, आपका प्रोग्राम देखता हूँ बहुत खुश होता हूँ। माशाल्लाह, शुक्रिया भाई। अच्छा लगता है कि अल्लाह आपको और हिदायत दे, अल्लाह और तरक्की दे परवरदिगार। शुक्रिया 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 भाई। आपने डेट ऑफ बर्थ बताया, सितंबर, तारीख क्या है? पहली तारीख। हेलो, आपका प्रोग्राम देखता हूँ, इतनी खुशी होती है पहली तारीख कि पूछो मत। शुक्रिया, आप लोग मोहब्बत ही तो प्रोग्राम को ऊपर लेके जा रहे हैं। प्रोग्राम मेरा ये है कि मेरा कारोबार बिल्कुल बंद हो गया हुआ है। मैं समझ गया। सितंबर 1 तारीख, ईस्वी क्या है? तारीख है पहली तारीख 9वां महीना 1957। 67। वक्त क्या बताया आपने? 3:30 सुबह। हेलो, संडे के टाइम था, मॉर्निंग सुबह 3:30। ओके मेरे भाई, तो कुछ भी काम करो, आपको हाथ को नहीं लग रहा, परेशान है आप, डिस्टर्ब है मेरे भाई। सही बात, जुम्मा की सुबह पैदा हुए आप, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है, दूसरों का ज्यादा भला सोचते हैं, किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, जज्बाती इंसान है, दे दे दिल दे देते हैं, गुस्सा आ गया तो बहुत गुस्सा आ जाता है, पूछ के बार नहीं देखते। मतलब मिजाज आपका कैसा है? इमोशनल पर्सनालिटी, जज्बाती इंसान है, मतलब दिल अच्छा रहता है, जुबान कड़क रहती है, ये हिसाब से है। साथ में क्या है, कोई कारोबार आपको नहीं लग रहा है, जो भी काम कर रहे हैं मुश्किलात में फंस रहे हैं। आपको थोड़े बताता हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। आपके लिए जो मुफीद हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, होटल खोल सकते हैं, प्रोविजन स्टोर खोल सकते हैं, रेशन का जो दुकान होता है, किराना जो शॉप कहते हैं, वो खोल सकते हैं, फूड वर्ल्ड खोल सकते हैं। आपकी इस्तिताअत के हिसाब से, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हो सकता है उतना खाने पीने की चीज़ों में अगर आप आगे बढ़े, इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन वो करने से पहले आपको चाहिए सितारे की गर्दिश को दूर करें। इसके लिए आपको एक मोती पहनना है, मिनिमम 3 कैरेट का, केशी पर्ल कहते हैं, साथ में एक रूबी पहनना जिसको याकूत कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन के सवालों के जवाब दिए। शुक्रिया तो जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। हम सिर्फ यहाँ से मशवरा दे सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, हमारी कोशिश यही होती है कि आलिम दीन को, मुफ्ती साहिबान को, हकीम साहब को या डॉक्टर साहब को आपके सामने पेश किया जाए और आपके जो मसले मसाइल हैं उनका हल दिया जाए इस प्लेटफॉर्म से। डॉक्टर MM रज़ा साहब ने आपको जो मशवरे दिए हैं, जिन मशवरों से आपको नवाजा है, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनके मशवरों पे अमल करें, तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन ये प्रोग्राम देखने के लिए। इसी के साथ ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।